साथियों, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उन लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा, लेखपाल, वीडियो जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई आदि, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है किसी भी अगर भर्ती में आपको सिलेक्शन दिलाने में और सिलेक्शन से बाहर करने में। तो इसलिए यूपी स्पेशल का अहम रोल हो जाता है। और इस यूपी स्पेशल का जो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में आज जानेंगे कि कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसकी स्थापना कब हुई और उनका जगह कहाँ है। इनसे कई बार आपके प्रश्न बने हैं साथियों। तो निश्चित अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वर्दी की चाहत रखते हैं, लेखपाल का सपना होगा, यूपीएसआई का सपना होगा, तो आपका सपना उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही निकल कर जाता है सिलेक्शन तक। साथियों, पहले तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर आपको याद हो तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूपी में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या साथियों कितनी है? 6 है। कम से कम आपको तो पहले ये याद रखना है। 6 में कौन कौन से हैं? पहला याद रखेंगे, पहला जो आपका है इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है, कहाँ है? आपको तो पता है, प्रयागराज। वही प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? प्रयागराज में। इसकी स्थापना कई बार पूछा जाता है साथियों, आपका 1887, ये याद रखिएगा, 1887। और एक बात और याद रखना कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला साथियों, पहली बात। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। दूसरा ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यह कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1916 में। और इसके संस्थापक से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसके संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये दो हम लोग देख लिए, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो हो गया। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो निश्चित ही है, अलीगढ़ में है।
अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में। कब होती है? 1920 में। और इसके संस्थापक कौन है? स्थापक कौन है? कई बार ये जो पूछा गया है। सर सैयद अहमद खां द्वारा। सर सैयद अहमद खां द्वारा हुआ। अगला आपका है चौथा, बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। ये कहाँ पे है आपका? लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना होती है 1996 में। कब होती है? 1996 में। तो पांचवा है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है झांसी। कहाँ है? यह झांसी है। ठीक। और इसकी जो स्थापना साथी हुई है, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना जो होती है 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना होती है। पांचवा हो गया। और एक जो अमेठी में है, राजीव गांधी, याद रखिएगा उसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन। राजीव गांधी छठा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। यह कब इसकी स्थापना होती है? ये फुर्सतगंज कहाँ पर? अमेठी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? अमेठी में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो एग्जैक्ट डेट, इसकी स्थापना का एग्जैक्ट डेट मैं बताऊं आपको। इसकी स्थापना होती है आपका 2017 में। 2000 स्थापना कब होती है? 2017 में। तो ये उत्तर प्रदेश के 6 साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जरूर आपको याद रखिएगा। पहले तो आपका नंबर से ही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं। सबसे पुराना कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1887 में। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 2005 में मिला था। 2005 में मिला।